जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज़ 24 चैनल के फेसबुक पेज पर इस समय लाइव हैं हम, और मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। इस समय मौजूद हूं, आपको बता दूं, रोहिणी के सेक्टर 26 के अंदर, और एक विषय आपको दिखाने वाला हूं, एक मुद्दे पे आपसे बात करने वाला हूं। आज की इस महंगाई के दौर में जहां आदमी अपनी सुई भी नहीं छोड़ता है, वहां कोई आदमी अपना ये हड़प्पा और उसकी संस्कृति की खुदाई के अंदर जो पाई गई थी गाड़ी वैगनार, वो यहाँ छोड़ गया। एक बार इस वैगनार की हालात देख लें। आगे की इसकी आंखें बंद है, मतलब हेडलाइट इसकी गायब है। इसका यहाँ जो बम्पर होना चाहिए था वो यहाँ से गायब हो चुका है। दूसरी लाइट भी इसकी गायब है, और इसका जो शीशा है उसकी हालत देखो, बिल्कुल चकनाचूर हो चुकी है। हालांकि पूरी गाड़ी की हालत इस समय बिल्कुल खराब है, और जंग लग चुकी है गाड़ी अंदर से। ये देखो, ये हालात है अंदर से गाड़ी की। पूरी गाड़ी की हालत अंदर से खराब हो चुकी है। शीशों पे सीट के ऊपर जो है कांच टूट के गिर चुका है, और पूरा इसका स्टीयरिंग का सामान गायब है। पूरी अंदर गाड़ी का स्टीयरिंग का सामान गायब है। और अंदर देखो मूंगफली के और आपको शराब की बोतलों के ढक्कन यहाँ पे, पैकेट और ढक्कन यहाँ पर मिल जाएंगे अंदर। यहाँ पर ध्यान से देखो, शराब की बोतलों के ढक्कन है, और साथ में नमकीन पैकेट के यहाँ पर पड़े हुए हैं। और हालांकि ऐसा लग रहा है बहुत पुरानी समय से, लंबे समय से यहाँ पर ये गाड़ी लाकर जो है छोड़ दी गई थी। और थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करूंगा। देखो, यहाँ का भी शीशा बिल्कुल गायब है, और इधर भी अगर हाथ डालें तो पूरा शीशा गायब है, और सीट बिल्कुल खराब हो चुकी है गाड़ी की हालत। और देखो, अगर इधर से दिखाने का प्रयास करें तो जो लापरवाही की गई है, हो सकता है ये गाड़ी जितने जो लंबे समय से खड़ी है, कूड़ेदान में खड़ी है। देखो, ये यहाँ पर कूड़ादान है, यहाँ पर कूड़ादान है, और कूड़ादान के पास में ये गाड़ी खड़ी है। और यहाँ पर गाड़ी के अगर बिल्कुल अपोजिट में बता दो तो यहाँ पे पार्षद जी का, जो पूर्व पार्षद यहाँ के थे, विनोद महेंद्रू जी, भारतीय जनता पार्टी से, उनका निवास स्थान भी है। हालांकि इस गाड़ी का उनके निवास स्थान से कोई भी संबंध नहीं है। सिर्फ मैंने एक जानकारी के लिए यहाँ पर बताया कि इस गाड़ी के अपोजिट में अगर वहां पर जाएंगे तो वहां पर पूर्व पार्षद विनोद महेंद्रू जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से थे, उनका निवास स्थान भी है। और इस गाड़ी की हालात देख लो, पूरी गाड़ी यहाँ पर खराब है। हालांकि इसके अंदर सीएनजी किट भी लगी रही होगी, क्योंकि सीएनजी किट का यहाँ पर ये फ्रेम भी दिया हुआ है। ये देखो, अगर ध्यान से देखेंगे तो अंदर यहाँ पर सीएनजी किट का यहाँ पर फ्रेम है, और पूरी गाड़ी यहाँ पर है। और पूरी गाड़ी की हालात वाकई बिल्कुल ख़राब है। मानो ऐसा लगता है कि पूरी गाड़ी की हालात जो है कहीं भी सालों से यहाँ पर खड़ी हो, और ये गाड़ी एक्सीडेंट होकर के यहाँ आई है, या इस गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ है, या इस गाड़ी ने किसी का एक्सीडेंट किया है, तभी ये गाड़ी यहाँ पर किसी ने छोड़ी है। क्योंकि अपनी आज इस महंगाई के समय में, इस दौर में, आज कोई सुई अपनी छोड़ना नहीं चाहता, और बंदे ने पूरी गाड़ी यहाँ पर खड़ी करके डाल दी है, और कोशिश की है ताकि इसका नंबर मैं वो मिटा सके। देखो, यहाँ पे नंबर भी हटा दिया गया है, और अगली तरफ से भी आपको दिखाने का प्रयास करूँगा, आ जाओ मेरे साथ। तो यहाँ से भी इसका नंबर जो है हटा दिया है, ताकि कोई जांच ना सके ये गाड़ी कौन किसकी है और ओनर कौन है। कहते हैं चोर की दाढ़ी में चिन्ह का, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए, और चोर भागते चोर की लंगोटी भी छूट जाती है, वही यहाँ पर हो चुका है। उन्होंने कहीं ना कहीं, हमने गाड़ी में ढूंढने का प्रयास किया तो गाड़ी का नंबर हमें मिल गया है, लेकिन अगर पुलिस चाहे तो इसका पता लगा करके ओनर से मिल सकते हैं, और जांच सकते हैं कि उन्होंने अपनी गाड़ी को इस हालात में यहाँ पर क्यों छोड़ा है। देखिए, ये रही, यहाँ पर गाड़ी का नंबर लिखा है DL1RTA। ये ए मालूम होता है 683। अब ये 1 है या 7 है ये क्लियर नहीं हो रहा। किसी रघु नाम के व्यक्ति की है ये, और एड्रेस भी RGA 144। थोड़ा सा और दिखाने का प्रयास करूंगा, दूसरी तरफ थोड़ा और क्लियर हमें हो रहा है। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर लिखा है ये GA 144 रघुबीर नगर की ये गाड़ी है, ND न्यू दिल्ली 27। और किसी सिंह करके अपना नाम मिटा दिया है, सिंह करके यहाँ पे है। व्हीकल नंबर है, नहीं ये नहीं है, ये किस चीज़ का नंबर है ये हमें जानकारी में नहीं है। अच्छा, ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, ये बड़े लंबे समय से, ऐसा लगता नहीं कि बड़े लंबे समय से खड़ी है। हो सकता है इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ हो, या इसने किसी का कर दिया हो, क्योंकि आज के महंगाई के दौर में कोई अपनी सुई भी नहीं छोड़ना चाहता, तो पूरी गाड़ी कोई कैसे छोड़ सकता है। क्या कहते हो इसके बारे में, क्या लगता है आपको, क्यों छोड़ी होगी? सर ये तो फिर ऐसे ही लगता है चोरी की गाड़ी हो। या हाँ, ये भी हो सकता है कि चोरी कर ली गई हो ये गाड़ी। बिल्कुल सही कह रही है, हो सकता है ये गाड़ी किसी ने चोरी कर ली हो, और कीमती सामान जो उसको लगा हो वो निकाल करके उसने यहाँ पर ये डाल दी हो। लेकिन पुलिस प्रशासन को इसके ऊपर उचित कार्रवाई करनी चाहिए कि अगर चोरी की गाड़ी है तो यहाँ से उठाई जाए, और अगर इसने किसी का एक्सीडेंट किया तो इसकी जाँच पड़ताल की जाए, जबकि यहाँ पर नंबर और नाम साफ दिखाई दे रहा है। गलत कह रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ? ठीक कह रहे हो आप। और अगर इस तरह से भी पुलिस प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करता, अपनी आंखों के सामने देख कर भी, उससे बड़ा गुनहगार भी
कोई नहीं है। हालांकि देखो इस गाड़ी को यहाँ पर इस समय नहीं होना चाहिए। इसको हटाने के लिए एक बार मैं 100 नंबर पे भी, थाने में भी प्रशासन को एक बार फ़ोन करवा देता हूँ। बेटा एक बार 100 नंबर पे फ़ोन कर, थाने में फ़ोन कर एक बार तो, क्योंकि थाने वालों को ये सूचना मिलनी बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर ये लावारिस गाड़ी खड़ी है तो क्यों खड़ी है, इसका पता लगाना जरूर। और रात में कोई ना कोई हादसा भी जो है गाड़ी से हो सकता है, क्योंकि रात में यहाँ पर खड़ी रहेगी तो कोई ना कोई गाड़ी वाला आकर के यहाँ पर हादसा भी हो सकता है, और बड़े हादसा होने के भी चांस हैं। ताकि वो हादसा ना हो सके या इसका मालिक का पता लग सके, इसलिए ये ज़रूरी है कि थाने तक, प्रशासन तक ये बात पहुँच जाए। करा 100 नंबर में मिला है। नमस्कार, दिलीप कृष्ण नंबर 30। हेलो मैडम दिनेश गर्ग बात कर रहा हूँ, पत्रकार। जी बताइए। ये रोहिणी के सेक्टर 16-17 पे डिवाइडेड रोड पड़ता है, और इस डिवाइडेड रोड के लेफ्ट एंड पे रोहिणी सेक्टर 26 को ये रास्ता जाता है। वहाँ पर एक वैगनर खड़ी है, लगभग 20 दिन से बता रहे हैं, लावारिस खड़ी है 20-25 दिन से। हाँ, जिसके ऊपर नंबर प्लेट भी नहीं है आगे पीछे, और गाड़ी की हालत बहुत ख़राब है। 16-17 का जो नाला है, वहाँ से सेक्टर 26 की ओर जो डिवाइडेड रोड जाता है वहाँ पर। हाँ, सेक्टर 16-17 का डिवाइडेड रोड है, और सेक्टर 26 की ओर। हाँ कौन जी, सी गाड़ी खड़ी है? वैगनर खड़ी है मैडम, हड़प्पा की खुदाई में मिली होगी। व्हाइट कलर? हाँ, सफ़ेद कलर। आपको कैसे पता लगा? नंबर ज्यादातर व्हाइट कलर की होती है। ओ तेरी, बताओ। अच्छा, नंबर नहीं है मैडम, इसके ऊपर नंबर नहीं है। नहीं है नंबर? नहीं। आपका नाम सर? दिनेश गर्ग। दिनेश जी, मैं भेजती हूँ मैसेज आपका। हाँ भेजो शुक्रिया मैडम। सर। बड़ी कमाल की बात है। वैसे देखो यहाँ पर पुलिस प्रशासन को भी पता है कि वाइट कलर की ही गाड़ी होती है ज़्यादातर, जो इस तरह की लापरवाही से जो खड़ी की जाती है, जिनका कोई वारिस नहीं होता, लावारिस खड़ी है। पिछले और भी हमने सज्जन से बात की, उन्होंने बताया पिछले 20 से 25 दिन से ये लावारिस खड़ी है। अब सोचो 25 दिनों में जिसका जो इस्तेमाल की चीज़ थी उन्होंने वो चोरी कर लिया, निकाल लिया। जिसके बम्पर काम का था बम्पर ले गया, जिसके लाइट काम की थी वो लाइट निकाल के ले गया, और जिसके शीशे काम के थे शीशा निकाल के लेके चला गया, जिसके पीछे का शीशा काम कर रहा होगा उसने वो शीशा निकाल लिया, और जिसके जो भी काम कर रहा होगा उसने गाड़ी का शीशा तोड़ के सामान निकाल लिया, और गाड़ी का शीशा तोड़ के देखो वहाँ डाल दिया। और ये देखो थोड़ा सा और इसके पीछे का भ्रष्टाचार दिखाऊंगा। जहां पर कूड़ादान बना है, जहां पर लिखा है कि यहां पर कूड़ा जो है यह कूड़ेदान बंद हो गया है, यहाँ कूड़ा ना डालें, थोड़ा सा और आगे से दिखाने का प्रयास करूंगा। ये देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ लिखा है यह कूड़ादान बंद हो गया है और यहाँ कूड़ा ना डालें। और कमबख्त लोग यहीं पर कूड़ा डाल के हमारी दिल्ली को किस तरह से गंदा बनाते हैं। सही मायने में हम सबको एक कदम स्वच्छता की ओर बढ़ाना होगा, तब हमारी दिल्ली बच सकेगी, तब हमारा भारत स्वच्छ बन सकेगा। इस प्रकार से नहीं बनेगा जाके आए और बाइक से आए यहीं पन्नी डाल दी, साइकिल से आए और यहीं पन्नी डाल दी, और पैदल आए तो यहीं पन्नी डाल दी। नारियल पानी पियेंगे घर में बैठ के और यहाँ पे नारियल पानी का जो है खाली करके यहाँ डाल देंगे, तो गंदगी तो होगी होगी। और इसी गंदगी की आड़ में ये गंदगी एक और बैठा दी। देखो मारुति सुजुकी लाखों रुपए की ये गाड़ी है और यहाँ पर आके सड़ रही है। अब क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी हादसे का जरूर शिकार हुई होगी, या इसकी वजह से कोई ना कोई हादसे का शिकार हुआ होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ये गाड़ी खड़ी कर दी गई है ताकि कोई इल्जाम ना मुझ पर लग सके। लेकिन यहाँ पर देखो फिर नंबर यहाँ पर रह गया है, जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन चाहे तो पता लगा सकता है, और पता लगा करके इसको जो है अपने माल खाने में या थाने में जमा की जा सकती है, ताकि यहाँ से ये हट सके। प्रयास करेंगे। एक बार थाने में फ़ोन कर दिया ना? हाँ ठीक है। हाँ था, अभी तो मेरी बात हुई। एक बार थाने वालों का इंतज़ार करेंगे, पुलिस प्रशासन का इंतजार करें, ताकि वो आ जाएं और ये यहाँ से जो है हट जाए। और क्षेत्रीय जो नेताजी हैं, क्षेत्र की जो जनता है, उनसे भी मेरा विनम्र निरोध है, हाथ जोड़कर निवेदन है, ताकि इस प्रकार की गंदगी यहाँ पर ना करा करें। मैडम गंदगी दिखाओ। इस प्रकार की गंदगी ना करा करें, क्योंकि गंदगी करने से हमारा क्षेत्र खराब होता है, स्वास्थ्य खराब होता है। बहुत बुरा लगता है जब दिल्ली के अंदर, भारत देश की राजधानी दिल्ली है और कैपिटल सिटी है दिल्ली, विदेशों से या अन्य राज्यों से लोग दिल्ली में आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, बिजनेस व्यापार करने के लिए आते हैं, और जब यहाँ पे आके देखेंगे क्षेत्र में गंदगी इस तरह की होती है, तो सोचो दिल्ली की कितनी बदनामी होगी, हम लोगों की कितनी बदनामी होती है। इन चीज़ों से फर्क पड़ता है। हम सबको मिलकर के आवाज़ उठानी चाहिए। किसी एक का काम नहीं है ये, हम लोग नेताजी के ऊपर छोड़ देते हैं काम, सबका काम है। हम सबको मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए और लगातार आवाज़ उठानी चाहिए इस तरह के भ्रष्टाचार को लेकर के। हमें भी लावारिस गाड़ियाँ कई जगह मिलती हैं, आप लोगों को भी मिलती है, मिलकर आवाज़ उठाएं ना, ताकि इस तरह का भ्रष्टाचार मिट सके। ना जाने कितने हो सकता है किसी परिवार का हादसा इस गाड़ी ने किया हो,
किसी हादसे में कितने परिवारों की हो सकता है किसी की जान चली गई हो, तब डर के मारे यहाँ खड़ी कर दियो। लेकिन जांच कौन करेगा? कब होगी जांच? जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम और सब मिलकर के आवाज़ नहीं उठाएंगे, इसके खिलाफ कोई बोलेगा नहीं, तो पता कैसे लगेगा? ये पता लगाना वाकई बेहद जरूरी है। इसलिए हमने थाने में भी फ़ोन किया है और कवरेज के साथ साथ इसको उठवाना भी हम लोगों का काम है और इसको थाने तक पहुँचाना हम लोगों का काम है। सिर्फ ये नहीं कि वीडियो बनाया और इसको वीडियो बनाया, टीआरपी के लिए वीडियो बनाया और चल दिए, नहीं। ये मेन काम है कि ये पता लगना चाहिए गाड़ी किसकी है, उसके ओनर के ऊपर बात की जानी चाहिए, ओनर से पता किया जाना चाहिए क्यों इस तरह से गाड़ी यहाँ पर छोड़ी है, और अगर छोड़ी थी थाने में रिपोर्ट क्यों नहीं कराई है? अगर गाड़ी चोरी हुई थी यहाँ पर और रिपोर्ट क्यों नहीं कराई, और रिपोर्ट कराई है तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये सड़क क्यों रही है? 500 मीटर की दूरी भी नहीं है, 500 मीटर की दूरी नहीं है। नजदीक में यहाँ पे थाना पड़ता है केएन काटजू मार्ग। 2 इंच की सीट बेल्ट हम लोग ना लगाएं गाड़ी के अंदर तो पुलिस की आंख इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है और चालान कर दिया जाता है। यहाँ पर 7-8 फीट की गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, वो दिखाई नहीं देती। 8 फीट की गाड़ी पिछले 25 दिन से यहाँ पे खड़ी है, वो नहीं दिखाई देगी। लेकिन 1.5-2 फीट की आप अगर वो ना लगाएं, 1.5-2 इंच की सीट बेल्ट गाड़ी के अंदर ना लगाएं तो आपका चालान हो जाएगा। लेकिन ये भ्रष्टाचार कौन देखा? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, लापरवाही करते हैं। हम लोग लापरवाही करते हैं, हमारे घर से क्या जा रहा है, हमारे बाप का क्या जा रहा है, सड़क पे खड़ी है, किनारे पे खड़ी है, कूड़ेदान में खड़ी है, लेकिन अपनी सुई भी नहीं छोड़ के हम तैयार होते हैं। यहाँ पर पूरी गाड़ी यहाँ पर खड़ी हो गई है, कैसे खड़ी हो गई, ये जांच का विषय है। जांच होनी चाहिए इस चीज़ों के ऊपर। और जब तक हम यहाँ पर खड़े रहेंगे कि जब तक इस गाड़ी को पता नहीं लग जाता कि यहाँ पर इसके मालिक से बात नहीं हो जाती कि यहाँ पर क्यों खड़ी है, ये पहुँचा के रहेंगे इसको इस थाने के अंदर। जिसका जो मन करता है देखो यहाँ से निकाल के लेके जा रहा है। इंजन बचाएगी नहीं बचाएगी वो देखते हैं। जो ये देखो, ये हालात हो चुकी है, जिसको जो ठीक लग रहा है वो यहाँ से वो लेके जा रहा है। कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर जो इस तरह से गाड़ी खड़ी करके गया है। कोई ना कोई तो खड़ी करके गया है, मतलब हवा में उतर के नहीं आई है, ये जमीन से नहीं निकल गई, कोई ना कोई खड़ी करके गया है। और कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो इस प्रकार से खड़ी करके गया है। न जाने किसकी गाड़ी है, वो ढूंढ रहा है या नहीं ढूंढ रहा है, न जाने ये खुद शिकार हुई थी गाड़ी या इससे कोई शिकार हो गया था, पता लगना चाहिए इस चीज का। देखो बेटा, फोन तो नहीं आपने साइलेंट पे तो नहीं कर रखा ना फोन अपना? सर फोन करके नहीं आते हैं, मैंने की है कंप्लेंट। ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है, एक बार फोन आएगा। दिखा बेटा, मेरे को दिखा। खोलो मैडम एक बार इसको। और ना जाने कितने लोग देखो यहाँ से आते हैं जाते हैं और देखते हैं सब के सब कि यहाँ पर ये लवारिस गाड़ी खड़ी है। उन सबको दिखाई देता है, यहाँ के नेताजी को भी दिखाई देता है और यहाँ के बड़े बड़े समाज सेवियों को दिखाई देता है, जो माथे पे टीका लगा के घूमते हैं समाज सेवी होने का, उन सबको दिखाई देता है कि यहाँ पर लवारिस ये खड़ी है। और उनको ये सब कुछ समझ में नहीं आता कि यहाँ पे क्यों खड़ी है। हो सकता है किसी हादसे का शिकार हो गई हो, इसने कोई हादसा कर दिया हो, क्यों खड़ी है ये जांच का विषय है, होनी चाहिए। आ जाओ, छाए में आ जाओ तब तक। ये गाड़ी कब से खड़ी है अगर आपने देखा है तो? हैं? महीने भर से ज़्यादा हो गया। महीना भर से ज़्यादा हो गया। ये गलत है सही है? गलत है ये। गलत है ना। इसके ऊपर नंबर प्लेट हटा दिया गया है ताकि ये पता ना लग सके गाड़ी किसकी है। नहीं, इसमें सब कुछ था, नंबर प्लेट भी थी इसके अंदर। बच्चों ने तोड़ फोड़ दी, चोर घूमते ना पत्थर वत्थर मार के तोड़ दे शीशे विशे। अच्छा, आपको क्या लगता है क्यों खड़ी होगी ये गाड़ी, क्यों खड़ी कर गया होगा कोई? ज़्यादा चोरी की हो गया, किस्त नहीं भरी होगी, या तो चोरी की होगी या किस्त नहीं भरी होगी, और हो सकता है ये भी हो कि इससे कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया हो। हाँ जी, ये भी तो हो सकता है ना हाँ। कि इस गाड़ी से कोई ना कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया, उस डर के मारे वो यहाँ पे कूड़ेदान में खड़ा कर गया, छोड़ के भाग गया, रोड पे छोड़ के भाग गया। लेकिन ये जांच होनी चाहिए कि क्यों खड़ी करी है यहाँ पर, ये उठनी चाहिए गाड़ी यहाँ से और इसका पता लगाना चाहिए कि क्या हादसा हुआ था क्या नहीं हुआ था। किसी ना किसी ने तो कंप्लेंट की होगी, अगर चोरी हुई है तो कंप्लेंट की होगी थाने में, और चोरी नहीं हुई है तो यहाँ पे पुलिस वालों को भी दिखाई देना चाहिए कि यहाँ पर पिछले 1 महीने से भाई साहब बता रहे खड़ी है। वो भाई साहब से बात की थी, वो 20-25 दिन बता रहे थे खड़ी है, तो इसकी जांच होनी चाहिए क्यों खड़ी है यहाँ पर।
हम छोटी सी बेल्ट नहीं लगाते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, गाड़ी के अंदर बैठ के तो उसका तुरंत चालान होता है। पुलिस की इतनी बड़ी आंखें हो जाती हैं, यहाँ पे पूरी बड़ी की बड़ी गाड़ी खड़ी है, वो दिखाई नहीं देती। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सही है जी, है ना? यहाँ पे ये कूड़ा कौन फेंकता है, पता है आपको? हम पब्लिक फेंकती है और कौन फेंकेगा यहाँ। जनता ही फेंक रही है। और क्या। तो यहाँ पे जब साफ लिखा है, फिर भी कूड़ेदान बंद हो गया है, फिर पे यहाँ कूड़ा न डालें, फिर भी यहीं कूड़ा डालते हैं। लिखा है पकड़े जाने पर उचित कार्रवाई होगी, कूड़ादान वहाँ पे बना हुआ सामने आके जाके लास्ट में, फिर भी यहीं डालते फिर हैं भी यहीं डालते दाने के आलस में, जाने क्या। यहीं से फेंक देते ऊपर से। ये गलत है। ये हम सबको समझना चाहिए कि अपने छोटे से जाने के आलस में हम सबको निकलना यहीं से है। गंदगी फिर यहीं होगी, यहीं बदबू आएगी, फिर हम नेताजी को गाली देंगे कि नेताजी काम नहीं करवाते। लेकिन गंद मचा कौन रहे, गंद कर कौन रहा है, वो ध्यान नहीं देंगे हम लोग। फिर हम गाली देंगे विधायक जी को, पार्षद जी को, सांसद जी को। खुद देखो ना हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। भाई साहब अभी यहाँ पर आएंगे, पन्नी डाल के चले जाएंगे। कोई स्कूटर पे आएगा, कोई साइकिल पे आएगा, कोई रिक्शे पे आएगा, कोई पैदल आएगा। गलत कह रहा हूँ? यही होता है ना? यही होता है। और आम पब्लिक फैलाते गंद और कौन फैलाएगा? हम जैसे फैला रहे, इसको कौन फैला रहा है बताओ? और हम लोगों को मिल करके, हम सुधार नहीं करेंगे तो कौन सुधार करेगा? हम सबको मिल करके प्रयास करना चाहिए। एक कदम स्वच्छता की ओर कब बढ़ेगा? जब हम एक कदम अपना स्वच्छता की ओर बढ़ाएंगे। ऐसे नहीं कि आए और यहाँ पर डाल दिया। जब एक व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर क्षेत्र में कूड़ादान बनाया है, तो हम सबका प्रयास करता है कि हम वहाँ पर जाकर कूड़े को फेंकें। ये नहीं सड़क पर, ये बिल्कुल ऑन द स्पॉट देखो, सड़क के ऊपर यहाँ पर दिखाओ, पूरा सड़क के ऊपर डाला है। क्या अच्छा लग रहा है यहाँ पर? ये बहुत बुरा लग रहा है यहाँ पर, ये सड़क के ऊपर इस तरह से डाल दिया। यहाँ निकलने में, इसमें यहाँ से निकलने में बदबू मारती इसके अंदर आएगी वो तो, क्योंकि सड़क के ऊपर है यहाँ पर। ये देखो गाय को यहाँ पर बीनना पड़ रहा है, पन्नियाँ खानी पड़ रही हैं गाय को। नहीं, और पहले इतनी बीमारी फैल चुकी है, लॉकडाउन लग चुका है, फिर भी वही हालत, फिर फायदा क्या है? और जब गाय हमारी माता है और हमको कुछ नहीं आता है, यहाँ पर वो हाल है। जिन लोगों को कुछ नहीं आता है वही लोग कहते हैं गाय हमारी माता, और यहाँ पर देखो फिर भी यहाँ पे जिस हालात में गाय माता यहाँ पर है, पन्नियाँ खानी पड़ रही हैं गाय माता को। और ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, पूरी दिल्ली में इस तरह की आपको बहुत सारी जगह मिल जाएगी जहाँ पर कूड़ा फेंकना मना है, और वहाँ पर लिखा है कि क्या नाम है, यहाँ पर कूड़ा फेंकने पर जुर्माना है, पाए जाने पर जुर्माना है, लेकिन डरते ही नहीं है। दिल्ली में तकरीबन सब जगह यही है, रोड पे कूड़ा पड़ा, कूड़ेदान में कूड़ा फेंकता ही नहीं, सब ऐसे फेंकते रोड के ऊपर ही। और फिर हम गाली देंगे नेताजी लोगों को, फिर बात करेंगे नेताजी साफ नहीं करवाते। कहाँ से साफ करवाएंगे जब आप लोग यहाँ पर गंद मचाएंगे? हम कितने सही हैं वो तो देख लें पहले, अपने अंदर तो झांक के देख लो, झांक के देखो कितने सही हो आप। एक कदम स्वच्छता की ओर बढ़ाओ, सब मिलकर बढ़ो, तब हमारी दिल्ली बचेगी, तब हमारा भारत बचेगा। ऐसे नहीं बचेगा कि हमने वहाँ पर कूड़ा डाल दिया, वहीं पर पन्नी डाल दी, वहीं पर सब्जी डाल दी और वहीं पर गाड़ी छोड़ दी, खराब हो गई। तो बड़ी देर लगा दी पुलिस ने भी आने में, लगभग 15 मिनट हो चुके, देखा होगा आपने, मैंने फ़ोन किया था। काफ़ी देर हो गया आपको, है ना? नहीं पॉज मत करो, इंतज़ार करेंगे। भैया मैं पत्रकार बात कर रहा हूँ, दिनेश गर्ग। अभी 20 मिनट पहले मैंने फ़ोन किया था, एक लावारिस गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, वैगनार, और इसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है, लेकिन अभी तक कोई पुलिस प्रशासन से भी नहीं आया है। और अब 4:23 हो गए, मतलब 13 मिनट हो गए हैं। हमने पुलिस को मैसेज दे दिया है, ट्रैफिक को भी दे दिया है, वो क्रेन लाएंगे, इसे ले जाएंगे टो करके। ठीक है सर? मतलब मैं कितनी देर वेट करूँ यहाँ पर, वो आएंगे तो? सर ये तो अभी हम बता नहीं सकते कितनी देर वेट करें, क्रेन कब होता है उनका। मतलब थोड़ा सा आइडिया होना जी, 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा तो मैं वेट करूँ, पता लगे वो मैसेज गया हुआ है, वो देखो कितनी देर उनको क्रेन मिलती है, वो लेके आते हैं। क्योंकि मैं बाकी किसी प्रशासन से भी फ़ोन नहीं आया, थाने से भी किसी का फ़ोन नहीं आया ना। बाकी मैं रिमाइंड करा रहा हूँ। जी जी जी, बड़ी मेहरबानी। ये कह रहे हैं कि जब क्रेन मिलेगी तब वो लोग पहुंचेंगे, और अभी क्रेन की सुविधा इन लोगों को मुझे लगता है नहीं मिली होगी, इसीलिए अब तक आए नहीं है, नहीं तो अब तक तो आ जाते। फिर भी एक बार प्रयास है, ये लोग कह रहे हैं कि एक बार रिमाइंड करवा देंगे। रिमाइंड करवाने के बाद कितनी देर के बाद प्रशासन पहुंचता है? हालांकि हम भी जब भी जाएंगे जब ये काम हो जाएगा पूरा, अधूरे काम पे हम भी नहीं जाएंगे यहाँ से। अभी वहीं मौजूद हैं जहाँ पर आपको मैंने दिखाया था कि रोहिणी के सेक्टर 26 को जो रास्ता जाता है, वहाँ पर जो गाड़ी मैंने आपको दिखाई थी, यहाँ पर ये वैगनर खड़ी है, और
एक और अचंभे की बात है, बड़ी हैरानी की बात है। देखो, अगर आप किसी इमरजेंसी केस में किसी स्पॉट के ऊपर, किसी पॉइंट के ऊपर अपनी गाड़ी पार्क करके 2 मिनट के लिए किसी काम को लेके चले जाते हो, तो तुरंत जो है ट्रैफिक पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और आपकी गाड़ी को टो करती है और उसके ऊपर फाइन किया जाता है। और यहाँ पर ये गाड़ी पिछले 25 दिन से खड़ी है और लगभग 3 बजे हमने इसकी कार्रवाई करनी शुरू करी थी उठवाने के लिए। अब पौने 7 बजे का वक्त हो चुका, मतलब पूरे पौने 3 घंटे, और पूरे पौने 3 घंटे के बाद यहाँ पर ये प्रशासन की गाड़ी पहुँची है और इसको टो कर रही है, लगभग पूरे पौने 3 घंटे के बाद। और वो भी अच्छा है कि अकेले हमने नहीं, यहाँ पर दिल्ली पुलिस को जब हमने कॉल की थी तो ये जवान यहाँ पर मौके पे पहुँचे थे, इन्होंने इस जो है गाड़ी को बुलाया है और अब ये गाड़ी यहाँ पर टो हो रही है। और इनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने भी पूरी शिद्दत के साथ और बिना किसी आनाकानी के इन्होंने भी इसके ऊपर अंजाम दिया और इनको इस जो है क्रेन को बुलाया है। और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये गाड़ी टो हो रही है। ये किस चीज़ की थी, किसकी नहीं है, पूरी जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए इसके ऊपर। क्या नाम है भाई आपका? मेरा सर कांस्टेबल सूर्यकांत है। सूर्यकांत जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देंगे कि आपने भी बिना किसी आनाकानी के इसको उठाया, क्योंकि हम लोग जहाँ दिल्ली पुलिस को उनकी बुराइयां जहाँ दिखाते हैं वहाँ हमें अच्छाई भी दिखानी चाहिए। अच्छा, एक चीज, शेड्यूल इतना भी है सर, टाइम नहीं लगता। कभी क्या भी 4-5 दिन से देखी थी मैंने खड़ी, बट शेड्यूल इतना भी है, कभी खां रेजिमेंट, कभी खां रेजिमेंट। अच्छा, अब इसकी ये जांच होगी नहीं होगी, ये गाड़ी किसकी और किसकी नहीं है? इसका सब कुछ, इंजन नंबर, चेसिस नंबर वगैरह सब कुछ चेक करेंगे। इसकी रिपोर्ट हमें चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपको कल या परसों आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। अच्छा, एक और चीज मुझे बड़ा अजीब लगा था जब मैंने आपसे बात की थी कि आप वर्दी में नहीं थे, आपने कहा मैं बीमार हूं, और इतनी बीमारी में भी देखो दिल्ली पुलिस का जवान यहाँ पर काम कर रहा है। फिर बता दूं कि ये प्रशासन को भी देखना चाहिए कि हम किस स्थिति में काम करा रहे हैं। और इन्होंने जैसे मुझे बताया था कि आपको छुट्टी नहीं मिल पाती क्योंकि जॉब वर्क इतना रहता है, तो प्रशासन को और भर्ती करनी चाहिए ताकि सुबह शाम दिन रात जो ये काम करते हैं इनको भी मौका मिल सके रिलैक्स होने का। ठीक, कहीं नहीं कहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, टाइम इतना वो होता है, किसी शेड्यूल का भी टाइम नहीं मिलता, ना घर का ना कुछ। ये वो भर्ती होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए बिल्कुल। और भी जो है उनको भी अपनी ओर मिलनी चाहिए कि भर्ती ना होने के वजह से आप लोगों को क्या क्या समस्याएं आती हैं? वो ये है कि घर को टाइम नहीं दे पाते, अपने खाने पीने का, हेल्थ का ये ध्यान नहीं रख पाते। नहीं रख पाते। और जबकि ये जरूरी है, जब तक बंदा अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेगा, अपने घर परिवार का ध्यान नहीं रखेगा, तो देश का कैसे रखेगा? सही बात कही? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये गाड़ी आपकी अपनी है, ये सरकारी? मेरी है सर। ये तो बताओ, इसके ऊपर नंबर भी पूरा नहीं है सर। नंबर दे, अगर हमारी गाड़ी का नंबर पूरा नहीं होता तो सीधा टो हो जाती है या चालान हो जाता है। जब आपकी गाड़ी का खुद का नंबर नहीं होगा तो क्या हो? वो दोस्तों ने कर दी थी सर, एक नंबर वो डिजिट वो थोड़ा सा वाइट कर दिया। इसके ऊपर चालान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? गलत है ये। तो देखो, वाकई ये सच्चाई है। अगर हम लोग इनकी बुराई दिखाते हैं तो इनकी जो सही चीज़ है, जो मजबूरी है, जो सरकार और प्रशासन को इन लोगों के लिए करना चाहिए, वो भी दिखाना हम लोगों का ही काम है। अब एक बार नज़र डालेंगे, देखो यहाँ पर ये गाड़ी इस समय टो हो रही है और इसकी जांच होनी चाहिए। और उम्मीद है हमें, मैं इनसे लगातार संपर्क में रहूँगा, आपसे मैं लगातार संपर्क में रहूँगा। मैं क्या करूँ, मैं आपसे लगातार एक बार संपर्क करूँगा कल परसों। इसके बारे में मुझे जरूर बताना कि क्या है। फोन करना, आपको सब कुछ डिटेल मिल जाएगी इसकी। कब तक करूँ? आप कल या परसों तक कर लेना। कल मैं कल का दिन छोड़ के परसों करूँगा। और वाकई इस चीज़ की इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो इस हिसाब से गाड़ी चलाते हैं ना, इनके ऊपर बल्कि जुर्माना है। ये हाँ, ये लो है कि इस तरह का जुर्माना हो गया था कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से चलती हैं। और ये सच्चाई है, कहीं ना कहीं इसके अंदर इन लोगों की भी लापरवाही है, प्रशासन भी कहीं पर लापरवाही कर देता है कि इन चीज़ों को ना रोकने में। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ये टो करेंगे इस चीज़ को। और अच्छा, इसको थाने में लेके चले जाओगे? ठीक है। केएन काटजू मार्ग में, केएन काटजू, ये केएन काटजू मार्ग जो नजदीक में थाना है, वहाँ से आए हैं और इसको अब टो करके लेके जाएंगे। सही बात ये है कि हम लोगों को वीडियो बनाने के साथ साथ उस चीज़ को अंजाम भी दिलवाना चाहिए। और देखो यहाँ पर अब ये टो करके लेके जाएंगे, ये प्रक्रिया यहाँ पर दिखा दो एक बार। इधर से आगे इधर आओ। अच्छा, ये बताओ, इसको इतना टाइम क्यों लग गया आने में? आपको भी कम से कम 1 से 1.5 घंटा यहाँ पे खड़े खड़े हो गए। क्रेन में टाइम लगता है सर आने में, ये आसपास तो होती नहीं सर। किसी के सब जानकार हो तो वैसे बुलाओ या फिर सरकारी नंबर पे कॉल करके फिर बुलाओ सर। अब ये सरकारी नंबर पे कॉल करके प्राइवेट है सर। अच्छा, एक चीज बताओ, मैं नाम भूल गया आपका। मेरा सर कांस्टेबल सूर्यकांत है। सूर्यकांत जी, जब हम इमरजेंसी में कहीं पे जाते हैं तो और 2 मिनट के लिए गाड़ी पार्क करके जाते हैं इमरजेंसी में कहीं पर, तो तुरंत प्रशासन की गाड़ी आती है और वो टो करके ले जाती है। वो तो सर ट्रैफिक वालों के पास होती है ना। अब वो भी सरकारी गाड़ी आती है। अब यहाँ पर ये पिछले 25 दिन से खड़ी है और हालांकि 5 दिन आपने देखा, 5 दिन आपने मुझे बताया है, और लगभग 3 घंटे के करीब आज हमें हो गए इसको उठवाने के चक्कर में। 1-1.5 घंटा आपको भी हो गया, 1-1.5 घंटे से पहले से मैं लगा हुआ था, लगभग 3 बजे से। और इसको कंप्लेंट करने के बाद उठवाने में इतनी दिक्कत आ गई आपको भी, मुझको भी,
इसको उठवाने में, और लेकिन जहाँ कंप्लेंट नहीं होती वो तुरंत टो हो जाती है, वहाँ पे फाइन वसूला जाता है। वहाँ पर सर वो कंटिन्यू चलते रहते हैं ना, उनके पास अपनी खुद की गाड़ी होती है ट्रैफिक की सर, वो तो अपने जो एक्शन लेना है वो करते रहते हैं। अब हमने तो थाने से हैं, अपने जो प्राइवेट जानकार हैं उनके थ्रू बुलवाई है। तो अच्छा, एक चीज और बताओ, क्या प्रशासन को ये नहीं चाहिए कि अगर हम जैसे 3 बजे से इसको फोन करें तो उनको गाड़ी भेजनी चाहिए 15-20 मिनट, आधे घंटे में, ताकि ये टो हो सकती है? आपने सर कॉल की, उसके बाद जो पीसीआर आई उन्होंने हालात दिए वहाँ पर। नहीं, पीसीआर तो आई नहीं यहाँ पे। पीसीआर आई नहीं? नहीं। जो भी हालात है, मेरे पास फोन आया कि मेरी बीट है सर ये। ठीक है। तो बीट वालों ने बताया कि यहाँ पर गाड़ी खड़ी है। मैं ठीक है सर उठाता हूँ। मैं वही कह रहा हूँ ना, जहाँ जिस चीज को कंप्लेंट करने के बाद 3 घंटे का समय लग गया, मतलब वो तुरंत हो जाना चाहिए था। ट्रेन में टाइम लगता है सर आने में, जो प्राइवेट है, सरकारी तो है नहीं सर, तो इनको टाइम लगता है। कि सरकारी क्यों नहीं आई? सरकारी तो सर टाइम और भी ज्यादा टाइम लग जाता सरकारी। क्यों सरकारी सिस्टम इतना स्लो क्यों है कि सरकार का सिस्टम इतना स्लो है जो मतलब टाइम लगता है, ऐसा क्यों? इसके बारे में मैं क्या बताऊं सर। आप सरकार के अंदर जॉब कर रहे हो, आपको सारी चीजों को आप ज्यादा रहते हो सर उससे। सरकार इतना ढीला काम क्यों करती है कि सरकारी काम में टाइम लगता है? बताओ, आप खुद बता रहे हो, सरकारी मुलाजिम होकर खुद ही बता रहे हैं वाकई कि सरकार के काम में टाइम लगता है, और ये सच्चाई है, इनकी गलती नहीं है इसमें। प्रशासन को देखना चाहिए कि हमारा सिस्टम सुधारे, सिस्टम में गड़बड़ है। अगर सिस्टम सही होता तो ये पिछले 5 दिन से, जैसा इन्होंने बताया, और पिछले 25 दिन से यहाँ के निवासियों ने बताया कि यहाँ पर ये खड़ी ना होती। अगर सिस्टम सही होता तो, ये सच्चाई है, अगर सिस्टम सही होता तो ये यहाँ पर ना तो पिछले 5 दिन से खड़ी होती और ना पिछले 25 दिन से खड़ी होती। सिस्टम सही होता तो वहां पर कचरा ना पड़ा होता, सिस्टम सही होता तो वहां पर कचरा ना पड़ा होता, और अगर सिस्टम सही होता तो यहाँ पर ये पिछले 3 घंटे से देरी से गाड़ी ना आती, और वाकई सिस्टम सही होता तो यहाँ पर इस तरह से गाड़ियों में से सामान चोरी ना हो रहा होता, और सिस्टम सही होता तो जिस भी बंदे की ये गाड़ी थी वो यहाँ पर खड़ी ना करके जाता। और सिस्टम अगर सही हो जाए तो वाकई हमारा देश भी सही हो जाए। बाकी आप लोगों को हमारा ये प्रयास कैसा लगा, इसको लेकर के कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना, और इस जो है दिल्ली पुलिस के जो जवान यहाँ पहुँचे, इनको लेकर के आपकी अपनी क्या राय है वो भी ज़रूर बताना। और इनकी ये जो अपनी पर्सनल बाइक है, इसके ऊपर ये जो नंबर मिस है, इसको लेकर भी हमने इनसे बात की थी, इसको लेकर भी आपके अपने क्या विचार हैं वो ज़रूर बताना। जय हिंद। जान बची तो सब बचे भाई, देखिए दोनों पूरी चीजें फूट गई तो वहाँ पे जान बची बन गई थी यार। एक मिनट बाबू।